बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, क्रांतिकारी नेता कहे जाने वाले, आइए जानते हैं सर क्या कहिए। 134वां जयंती मनाई जा रही है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का 134वां जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ देश में बाबा साहब का जो योगदान रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। संविधान दाता कहे जाने वाले इन महापुरुष को मेरा पहली बार सत नमन करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। आज मैं समाज के बारे में आपको बताता हूँ कि पहले तो आज भारतवर्ष की जो स्थितियां हैं, सरकार की स्थितियां हैं, उस स्थिति से देखते हुए दलितों को बहुत अधिक पीड़ित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि समाज को और मजबूत करने के लिए पीडीए का जो अभियान चल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, इसको और मजबूत करने का काम करेंगे और देश को तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। नहीं, जैसे बताया जाता है कुछ लोग संविधान कहते थे खतरे में है, खतरे में है। आज वही चिल्ला रहा है कि नहीं, आज संविधान खतरे में नहीं है। 101% संविधान खतरे में। कई ऐसे खतरे आपके सामने आए, आप देख ही रहे हैं कितनी दलित बच्चियों के लिए क्यों किया जा रहा है, उनकी जमीनों को कब्जा किया जा रहा है। क्यों सर? जमीन जात छोटा देखकर ऐसा संविधान में कभी कहीं नहीं लिखा था किसी दलित को परेशान करना, जो कि यही समाज जो बड़े समाज हैं दलितों को परेशान करने का काम किए। आए नहीं, सैकड़ों वर्ष पहले, कई सौ वर्ष पहले समाज जो बड़े वर्ग थे गरीबों को कपड़े नहीं पहनने देते थे, स्त्रियों को नग्न रखते थे। संविधान उनको अधिकार नहीं दिया है। संविधान 100% अधिकार दिया था, लेकिन उस अधिकार को मानने वाले इस समय शासन पे बैठे हुए जो उसका निराकरण कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, दलित समाज, वंचित समाजों को तोड़ने का काम कर रही है, उनको गिराने का काम कर रही है। कुछ समय आपने देखा होगा कि जो थाने पे 500 रुपए में काम होता है सर, आज 5000 में हो रहा है। क्या 5000? अरे 50,000 तक लिया जा रहा है थानों पे। आप काम नहीं हो रहा है, आपको पहले तो वो पूरा टाइट कर देंगे, नाराज करके एकदम बैठा इसको जेल में, उसके बाद वो वर्दी का घमंड, वर्दी का रौब दिखाने के बाद वो पैसा अधिक बताते हैं, जिससे जनता अपना कर्ज लेके, अपना जेवर बेच के पुलिस थानों पे पैसा देती है, जिससे उसका निस्तारण होता है। चलिए, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के नेता बताए कि इस सरकार में दलितों को शोषण किया जा रहा है, तो ये जांच का विषय बनता है। क्या बताएंगे सर, जिस तरह आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है और कितनी खुशी मिल रही है सर? मैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बाबा साहब के 134वां जयंती पर मुझे बोलने का मौका मिला है। और मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सब समाज के बारे में बाबा साहब जो एक अच्छे विचार के एक तरह से बाबा साहब ने जिन कलमों से लिखा था संविधान को, बाबा साहब ने शेरनी का कहीं ना कहीं दूध पिया होगा। जिसने शेरनी का दूध पिया उसने जंग पूछी था। ये माँ बाप, बाबा साहब के माँ बाप बहुत एक अच्छे महान व्यक्ति रहे होंगे, जिनको बाबा साहब जिनके कोख में जन्म हुए, उन्होंने समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, ये नहीं देखा जा रहा है कि दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, ये नहीं देखा रहा, सब लोग बाबा साहब की जयंती मिलजुल के बाबा बिल्कुल सब लोग मना रहे। मगर बाबा साहब का जो विचारधारा था, ये हर एक समानता, हर गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम करते थे। क्या लगता है इंसाफ मिल जा रही है उनके कलम के लिखा हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इंसाफ कहाँ किसी को मिल रहा है? आपको लगता है कि मिल जा रही है? बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान पे चल रहा है। मैं जनता से निवेदन नहीं करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे जो आज देश में जिस तरीके से काम हो रहा है, बाबा साहब के विचारधारा पे काम ही नहीं हो रहा है। उनका एक अलग विचारधारा चल रहा है। उनके लिखित को किनारे एकदम 101% बाबा साहब की विचारधारा पे आज देश में क्या हो रहा है बता दीजिए। कहीं दबंगई से किसी का पर्चा दाखिला नहीं करने दिया जा रहा है। चलिए कहीं और भी 2 मिनट और सुन लीजिए। और भी शिक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, स्कूल का हालत देख लीजिए। मैं मेडिकल कॉलेज का मैं आपको बात बताता हूँ, 8 से 10 काउंटर है। 1 मिनट सुन लीजिएगा। 8 से 10 काउंटर है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ की व्यवस्था पे जाके देख लीजिए, लाइन लगे रहते हैं 100 लोगों का। जो व्यक्ति इलाज कराने आता है सुबह 4 बजे आता है और 10 बज जाता है उसको पर्ची कटवाने में, 2 बजे डॉक्टर चले जाते तो मर जाएगा। नहीं, मरीज तो मर जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि पहले आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद की मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आप सुचारू रूप से सही करिए। आप हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और कहीं ना कहीं सरकार को
कोषाध्यक्ष सरकार को गलत रास्ते पे जो चल रही है उसको घेरने का काम किए। देखते रहे पूर्वांचल। जय हिंद, जय भारत।